नोबिता के सभी दोस्तों और नोबिता खुद अपने मार्क्स देख के चौंक गया था क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स उसके जीवन में कभी नहीं आए थे। ओल्ड एपिसोड की सीरीज में आज चर्चा करते हैं एक ऐसे एपिसोड के बारे में जिसमें नोबिता एग्जाम के लिए रात भर पढ़ाई करता है, वो भी बिना किसी गैजेट की सहायता लिए। कमरे में अंधेरा कर टेबल लैंप के उजाले में उसका लगातार पढ़ाई करना उसके माता पिता को चिंतित कर देता है और फिर जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो सब चौंक जाते हैं। एग्जाम का समय चल रहा है और पिछले दिन मुझे ये कमेंट आया, कोई मोटिवेशनल वीडियो बना दो, एग्जाम आ रही है और पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पा रहा, या फिर सजेस्ट करो आपकी वीडियो जिससे रिस्टार्ट करना इजी हो जाए। बेटर टू यूज हाचीमाकी 2, बट क्या करूँ, काफी दिनों का बैकलॉग और पढ़ाई की इच्छा मानो खत्म हो गई है, बट खुद के सपनों पर पानी भी नहीं फेरना है, सो प्लीज हेल्प। तो ये कमेंट देख के मुझे डोरेमोन का ये एपिसोड याद आया जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में नोबिता और शिजुका घर जा रहे होते हैं। जियान और सुनियो पीछे से आवाज लगाते हैं और पूछते हैं कि आज के टेस्ट में तुमको कितने अंक प्राप्त हुए। तभी सुनियो चिढ़ाते हुए कहता है कि अरे इसको तो बस एक डोनट मिला होगा, यानी 0, और दोनों हंसने लगते हैं। जब नोबिता उनसे उनके मार्क्स पूछता है तो वो थोड़ा एम्बेरसमेंट के साथ बताते हैं कि मुझे तो 25 मार्क्स मिले हैं और मुझे 35। अब ये सुन नोबिता बोलता है कि ज्यादा अंतर नहीं है, 19-20 का फर्क है बस तुम्हारे और मेरे मार्क्स में। फिर तो जियान और सुनियो भारी आवाज में कहते हैं कि 19-20 का नहीं, बहुत अंतर है, तुम्हें मिला है 0, हम तुमसे बहुत ज्यादा समझदार हैं। शिजुका के सामने नोबिता को शर्मिंदा होना पड़ता है, लेकिन शिजुका है, वो नोबिता को मोटिवेट करती है और कहती है कि इस बार तुम बहुत मेहनत करना और अच्छे मार्क्स लाना। नोबिता भी शिजुका को वादा कर देता है कि हाँ मैं इस बार अच्छे मार्क्स लाऊंगा। अब नोबिता घर पहुंचता है, लेकिन अंदर जाने से उसको डर लग रहा था क्योंकि माताजी को पता था कि आज नोबिता का टेस्ट पेपर मिलने वाला है, तो वो उसको चेक करेंगी ही। डोरेमोन उसको गेट पे मिलता है, नोबिता टेस्ट की सारी बातें उसको बताता है और वो दोनों छुपते छुपाते हुए अपनी मॉम की नजरों से बचते हुए रूम में जाने की सोचते हैं। वो किचन के रास्ते से अंदर घुसते हैं और सारे कमरों को चेक करते हैं। वो देखते हैं कि उनकी मॉम तो अंदर है ही नहीं, इसलिए जैसे ही वो खुश होते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ते हैं तभी उनकी मॉम उनको सीढ़ियों में मिल जाती है जो उनके कमरे की सफाई करके बाहर आ रही थी। नोबिता फंस जाता है। नोबिता का टेस्ट पेपर चेक किया जाता है और फिर तो डोरेमोन घड़ी ही देखते रह जाता है। नोबिता को लगातार 2 घंटे से ज्यादा समय तक डांट पड़ती है। बेचारा 2 घंटे वज्रासन में बैठा तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद डोरेमोन हालचाल पूछता है, तब नोबिता बताता है कि कल एक और एग्जाम है। फिर तो डोरेमोन इमेजिन भी नहीं कर पाता कि अगर कल भी तुम्हारे 0 मार्क्स आए तो मॉम तुम्हारा क्या हाल करेंगी। नोबिता रूम में पढ़ने बैठ जाता है, लेकिन पढ़ने की वजह शॉर्टकट ढूंढने लगता है और डोरेमोन से कंप्यूटर पेंसिल मांगता है, लेकिन डोरेमोन उसको डांट के मना कर देता है। थोड़ी देर बाद नोबिता बैठे बैठे फिर दिमाग लगाता है ताकि वो कल की डांट से बच जाए। वो डोरेमोन से एक ऐसे गैजेट मांगता है जिससे वो अपने टीचर की याददाश्त ही मिटा दे, लेकिन डोरेमोन उसको फिर से डांट देता है। नोबिता समझ जाता है कि डोरेमोन तो मदद करने से रहा। डेस्क पर बैठे बैठे फिर वो अपना दिमाग लगाता है और बोलता है कि डोरेमोन तुम रूम में होते हो तो मेरा मन नहीं लगता, इसलिए तुम बाहर चले जाओ। डोरेमोन भोला रोबोट रूम से चले जाता है। तब नोबिता अपना प्लान बताता है कि वो टाइम मशीन में बैठ के फ्यूचर में चले जाएगा और क्वेश्चन देख के आएगा। अब अपने से तो उसको कोई उम्मीद थी नहीं, इसलिए डेकिसुगी के घर जाने का डिसाइड करता है ताकि उसके टेस्ट पेपर से चीटिंग कर सके और उसमें उसको सही जवाब भी मिल जाएंगे। वो फ्यूचर में डेकिसुगी के रूम में जाता है और जैसे ही डेस्क के पास पहुंचता है एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाता है और तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो नोबिता था। नोबिता को देख के चौंक जाता है। फ्यूचर का नोबिता बोलता है, तुम जैसे चीटरों को दूर रखने के लिए वहाँ एक इनविजिबल वॉल है। अब ये भविष्य का नोबिता अच्छी बातें करने लगता है। वो बोलता है कि चीटिंग करके अच्छे मार्क्स लाना गर्व की नहीं शर्म की बात है, हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए। नोबिता चौंक जाता है कि यकीन नहीं होता कि मैं भी कभी ऐसी बातें कर सकता हूँ। वो भविष्य के नोबिता का बुखार चेक करने लगता है कि दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा। तब उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। भविष्य का नोबिता बोलता है कि मैं तुम्हें चीटिंग नहीं करने दूंगा। फिर क्या था, दोनों में हाथोफाई हो जाती है जिसमें भविष्य का नोबिता पहले से तैयारी के साथ आया था। बॉक्सिंग ग्लव्स को लेकर वो नोबिता को पीट देता है। नोबिता घायल वापस अपने कमरे में आता है जहां वो सारी बातें डोरेमोन को बताता है। डोरेमोन भी समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हुआ होगा। नोबिता के सारे प्लान से फेल हो चुके थे। वो डिसाइड करता है कि बहुत हुआ, अब कोई चीटिंग नहीं करनी मुझे, मैं पढ़ाई ही करूंगा और खुद मेहनत करूंगा। वो मन लगा के पढ़ने लगता है। दिन से रात हो जाती है। हमें नोबिता का कमरा दिखाया जाता है। सारी लाइट्स ऑफ थी, कमरे में अंधेरा था, पर्दे लगे हुए थे, एक सन्नाटा था, बस एक टेबल लैंप जल रहा था।
नोबिता वहाँ पढ़ाई कर रहा था। उसका इस तरह लगातार पढ़ाई करना उसके माता पिता को चिंतित कर रहा था, क्योंकि वो खाना खाने भी नहीं आया था। उसके माता पिता नरम हो चुके थे। डोरेमोन उनसे कहता है कि आप लोग चिंता ना करें, मैं उसके लिए राइस बॉल बना के उसको खिला दूंगा, जिसमें नोबिता के पिता भी मदद करते हैं। डोरेमोन राइस बॉल बनाकर रूम में ले जाता है। वो नोबिता से बोलता है कि कुछ देर आराम क्यों नहीं कर लेते, लेकिन नोबिता बोलता है शुक्रिया डोरेमोन, अभी मैंने पढ़ाई पूरी नहीं की है। डोरेमोन उसको राइस बॉल देता है। पहले तो नोबिता मना कर देता है, लेकिन डोरेमोन की बार बार जिद करने की वजह से वो शांति से घूमता है और एक राइस बॉल उठाता है और खा लेता है। फिर दूसरा राइस बॉल उठाता है जो कि डोरेमोन ने बनाया था, जिसका शेप थोड़ा अजीब सा था, लेकिन नोबिता शेप को इग्नोर करते हुए ये देखता है कि वो कितने प्यार से बनाया गया है उसके लिए। आंखों में आंसू लिए वो उसको स्वाद लेकर खाता है। डोरेमोन वापस नीचे जाता है। मॉम और डैड उससे पूछते हैं कि क्या नोबिता ने खाना खाया। डोरेमोन बताता है कि उसने खाना खा लिया है। उसके पिता समय देखते हैं कि 11 बजने को है। नोबिता तब भी पढ़ाई कर रहा था। डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिससे समय थोड़ा स्लो हो जाता है। वो गैजेट चुपके से नोबिता के कमरे में रख देता है ताकि नोबिता को कम समय में ज्यादा पढ़ने का समय मिल सके, और बोलता है नोबिता खूब मेहनत करो, और चले जाता है। नोबिता उस रात के सन्नाटे में पढ़ते रहता है। एक हफ्ते के बाद का दिन दिखाया जाता है। इस दिन उनको उनके टेस्ट पेपर मिलने वाले थे। नोबिता के टीचर तारीफ के साथ नोबिता को टेस्ट पेपर देते हैं। नोबिता अपने मार्क्स देखकर चौंक जाता है। वो बाहर जाता है जहाँ उसके दोस्त खड़े थे। जियान मजाक उड़ाते हुए बोलता है, हे नोबिता, मुझे यकीन है तुम्हें फिर से 0 मिला होगा। सोनियो बोलता है, उसके अलावा तुमको मिल भी जा सकता है। नोबिता कहता है, तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते। और वो लोग देखते हैं कि नोबिता को 65 मार्क्स मिले हुए थे। दोनों के पसीने छूट जाते हैं कि इसको तो हमसे 20-35 मार्क्स ज्यादा मिले हैं। शिजुका नोबिता को शुभकामनाएं देती है और फिर नोबिता टेस्ट पेपर को पीछे छुपा के घर जाता है और डोरेमोन को मार्क्स दिखाता है, जिसे देख डोरेमोन चौंक जाता है और खुश हो जाता है कि मॉम डैड भी बहुत खुश होने वाले हैं आज। नोबिता आंसू पोंछते हुए कहता है कि माना कि ये ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं इनको अपनी मेहनत से लाया हूँ। और फिर वो कहता है, मुझे पास्ट में जाना होगा। पास्ट वाले नोबिता को चीटिंग करने से रोकने के लिए वो टाइम मशीन में बैठता है। तभी डोरेमोन उसको बॉक्सिंग ग्लव्स और इनविजिबल वॉल भी दे देता है कि ये तुम्हारे काम आने वाला है। नोबिता पास्ट में चले जाता है और वहाँ डेस्क पे रखा हुआ उसका टेस्ट पेपर हवा में उड़ जाता है। यहाँ पर बेसिकली अब हमें ये समझ आता है कि वो फ्यूचर का नोबिता चीटिंग करने से क्यों रोकने आया था। देखिए, ऐसा नहीं है कि नोबिता में क्षमताएं नहीं है, उसमें बहुत क्षमताएं हैं। ये खुद आपको पता चल गया होगा इतने सारे एपिसोड देखने के बाद। पर दिक्कत ये है कि उसमें आलस थोड़ा ज्यादा ही है। ये आलस की ठीक है, बाद में कर लूंगा, अभी क्या उठूं, थोड़ी देर सो जाता हूँ, इतना भी जरूरी नहीं है। यही हमें हमारी क्षमताओं को प्रकट होने से रोकता है। आपका एग्जाम है और आपका ध्यान नहीं लग रहा है, इसका अर्थ है कि ध्यान कहीं और लग रहा है, और ध्यान कहीं और लग रहा है इसका मतलब है कि एग्जाम आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप उसको इम्पोर्टेंट नहीं मानते हो, या फिर इम्पोर्टेंट मानते हो लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप किसी और चीज को मानते हो। जिस भी चीज को हम अंदर से इम्पोर्टेंट मानते हैं हम उसको करते ही करते हैं। आपकी किसी फैमिली मेंबर को अर्जेंट दवा चाहिए तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि मन नहीं हो रहा लाने का, क्योंकि आप जानते हो कि वो इम्पोर्टेंट है। नोबिता जब पढ़ाई को इम्पोर्टेंट नहीं मानता है तो पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन जब वो किसी चीज को इम्पोर्टेंट मानता है तो जी जान लगा देता है उसके लिए। इस एपिसोड में नोबिता जानता था कि कल का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। शिजुका को उसने वादा किया है, ऊपर से मॉम से डांट खाने का प्रेशर भी था। उसको किसी भी हाल में अच्छे मार्क्स लाने थे, जिसके लिए शुरू में उसने बहुत सारे शॉर्टकट ढूंढे नकल करने के उपाय। जब सब में फेल हुआ तो उसने खुद ही जिम्मेदारी ले ली और बहुत मेहनत की। खाना तक नहीं खाया। ये दिखाता है कि खाने से भी इम्पोर्टेंट उसके लिए कल का टेस्ट है। यहाँ तक कि सोने से भी उसने रात भर पढ़ाई की। अब जो चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो सपने, जो गोल्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, जिनके ऊपर पानी फिरते हुए आप नहीं देखना चाहते हो, उनको इम्पोर्टेंट बनाओ। इतना इम्पोर्टेंट कि आपके शरीर का हर एक कोशिका को पता चल जाए कि आपके सपने क्या हैं। बार बार अपने गोल्स के बारे में सोचो, उसी को अपना जीवन बना लो। रक्त की तरह वो आपकी नसों में बहना चाहिए। सुबह शाम उसको लिखो, खाने से पहले, सोने से पहले, खाने के बाद, उठने के बाद उसको ही याद करो, तभी क्लियरिटी आएगी। दूसरा, पढ़ाई से भागो मत। अच्छी चीज है भाई, आपके माइंड को हमेशा एक्टिव रखती है। फिजूल के सोशल मीडिया से तो बेस्ट है पढ़ाई करना। नोबिता की तरह रात भर बैठ जाओ या फिर सुबह उठ के पढ़ाई करो। शांत कमरे में सारी लाइट्स ऑफ करके टेबल लैंप जला के पढ़ाई करो। कट हो जाओ दुनिया से। उस समय एयरप्लेन मोड डाल दो। उस एकांत में जो शांति महसूस होती है, जो मन लगता है, जो एकाग्रता होती है, हाय हाय। डिसिप्लिन, रिवीजन जैसी चीज़ों के लिए कुछ खास वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही माइंड कंट्रोल को लेकर स्वामी विवेकानंद की कुछ ऑडियो बुक्स की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आपकी डेफिनेटली सहायता करेंगी।
तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कमेंट्स में कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, साथ ही कोई चैलेंज भी सजेस्ट करना हो तो कर सकते हो, और कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी भी दी गई है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। जल्द मिलते हैं।